समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी और भगवान नारायण का संवाद है और यह दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में ये प्रसंग आता है। ब्रह्मा जी ने तपस्या के द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न किया और जब नारायण ने उनको ये कहा कि मैं तुम पर कृपा करने के लिए तैयार हूँ, मदनुग्रहात्, मैं कृपा करके तुमको स्वयं का ज्ञान दूंगा, क्योंकि यही ब्रह्मा जी ने मांगा था। तो भगवान कहते हैं अब तुम सुनो, मेरा कर्म, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरा ज्ञान, मेरा विज्ञान, एक तरह से देखा जाए तो संपूर्ण ज्ञान स्वयं के बारे में भगवान ने ब्रह्मा जी को दे दिया। और यहाँ लिखते हैं कि मदनुग्रहात्, तुमने चूंकि साधना की इसलिए मैं अब तुम पर अनुग्रह करता हूँ, कृपा करता हूँ। देखिए, भगवान को यदि जानना है तो 2 ही तरीके हैं, या तो स्वयं भगवान बता दे या हम भक्ति के द्वारा भगवान के हृदय को जीते, दिल जीते और फिर भगवान अपना रहस्य खोल देते हैं। जैसे अर्जुन को भी भगवान ने कहा गीता में, भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। तो यहाँ पर स्वयं ने अपना रहस्य खोल दिया, क्योंकि वो प्रसन्न है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। अनुग्रह शब्द बड़ा अच्छा है। एक होता है ग्रह, ग्रह मतलब ग्रहण करना। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं या हम जब भगवान को मानो कि उनके चरण पकड़ते हैं तो फिर भगवान हमको पकड़ते हैं, उसको कहते हैं अनुग्रह। अनु मतलब होता है पश्चात। जब हम 1 कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान जो 10 कदम आगे बढ़ाते हैं उसी को कहते हैं अनुग्रह, कृपा। ब्रह्मसूत्र में एक वाक्य आता है, रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान रक्षा करने के लिए, कृपा करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। लेकिन भगवान कहते हैं आप कुछ तो करो। यदि मैं बिना आपके कुछ किए कृपा कर दूंगा तो लोग कहेंगे हम पक्षपाती हैं, इसलिए नाम के लिए कुछ तो करो, फिर मैं तो देख लूँगा। इसे कई बार हम गवर्नमेंट ऑफिसेस में होता है ना, कोई पहचान के लोग होते हैं, बोले हम करा देंगे आपका काम, बस एप्लीकेशन दे दो, ताकि लोग ये ना बोले कि आपने उनके साथ पक्षपात किया। जैसे अजामिल का भगवान ने उद्धार किया, नारायण नारायण बस ये बोलने मात्र से। किसी ने कहा कि उसको तो मालूम ही नहीं था कि आपका नाम नारायण है। भगवान ने कहा लेकिन मुझको तो मालूम है ना, मेरा नाम नारायण है। तो देखिए, ये है भगवान की कृपा। वो कृपा करने के लिए तैयार है, बस थोड़ा सा उनको जगह देने की जरूरत है। और कहीं कहीं तो ये भी लिखा कि साधनहीन, कोई यदि साधनहीन है तो उसके ऊपर भी भगवान कृपा कर सकते हैं। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि कुछ करो तभी वो कृपा करेंगे। ऐसे राम दीन हितकारी, साधनहीन दीन। वहाँ पर वर्णन है अहल्या का, कपि सुग्रीव बंधु भयो व्याकुल।
आयो शरण पुकारी। जो सुग्रीव है वो भगवान की शरण में गया तो भगवान ने उस पर कृपा की। रिपु को अनुज विभीषण निश्चर कौन भजन अधिकारी। विभीषण जो कि रावण का भाई है, उसके ऊपर भी भगवान ने अनुग्रह किया। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि भगवान ने कृपा करके अपना स्वरूप यहाँ बताया। अब देखिए क्या बताते हैं। तो अब पहला श्लोक हम देखते हैं। पहला श्लोक है श्री भगवानुवाच। यहाँ से आप देखिए, आपके पास यदि पुस्तक हो तो पृष्ठ क्रमांक 9 पर है। श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। फिर से श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्री भगवान कहते हैं, अपने बारे में हम बताते हैं। कहते हैं अहम एव आसम अग्रे। अग्रे मतलब पहले। पहले मतलब जब यह सृष्टि नहीं थी। पहले मतलब 2-4 दिन पहले नहीं है। अग्रे जब यह सृष्टि व्यक्त नहीं थी, सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, अग्रे उस समय कौन था। अहम एव आसम, मैं ही था। अहम एव आसम। अच्छा, और इसको और पक्का करते हैं। बोले मैं ही था। ही कहने से क्या भाव है कि मेरे अलावा कोई नहीं था। एक होता है शब्द एव और एक होता है अपि। अपि मतलब भी। मैं भी था और भी था कुछ कुछ। तो यहाँ पे भगवान मना करते हैं, कहते हैं आई वॉज देयर अलोन, अकेला में था, ओनली। अहम एव आसम अग्रे न अन्य यत् सद असत परम। बोले उसमें उस समय न सत था, ध्यान से सुनना, न सत, न असत, न परम, ये 3 चीजें नहीं थी। सत असत परम। अब इसका अर्थ हम देखेंगे, लेकिन अभी केवल शब्दार्थ बताते हैं। तो सृष्टि के पहले मैं ही था, मेरे अलावा ये तीनों नहीं थे, सत असत और परम। अच्छा, फिर मतलब उसके बाद सृष्टि व्यक्त हुई। तो उसके बाद क्या हुआ। भगवान कहते हैं पश्चाद अहम। जब सृष्टि बन गई, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब भी कौन है, मैं ही हूँ, पश्चाद अहम। ओ यदेतच्च, जो कुछ भी है सृष्टि में, जो कुछ भी सृष्टि है वर्तमान में, वो कौन है, मैं ही हूँ। अच्छा, और यो अवशिष्येत सह अस्मि अहम। और जब सृष्टि का प्रलय होगा, जब सृष्टि लीन हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, तो उस समय भी भगवान कहते हैं मैं ही रहूँगा, उस समय भी मैं ही होता हूँ। तो पूरे श्लोक का भाव क्या हुआ। सृष्टि के पहले मैं था, जब सृष्टि हुई तब भी मैं हूँ, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही रहूँगा। मतलब उत्पत्ति स्थिति लय तीनों में भगवान है, बल्कि उत्पत्ति के पहले भी है, लय के बाद भी है। आप देखिए इस श्लोक में अहम शब्द कितनी बार आया है। अहम अहम अहम, 3 बार आया है।
तो ऐसा देखिए, ये बहुत जबरदस्त श्लोक है। अच्छा, और क्या नहीं था? भगवान ने 3 चीज़ों को मना कर दिया, सत, असत और परम। तो अब अपने बारे में जब भगवान ने बताना शुरू किया तो सृष्टि के संदर्भ में बताया, अपने आप अपना ज्ञान दे रहे हैं, इन रिलेशन विथ दिस क्रिएशन, सृष्टि के संदर्भ में। अब देखिए, यहाँ पर कोई कहेगा भगवान तो काफ़ी क्या अहंकारी दिख रहे हैं, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ, आगे भी मैं। और भगवान तो बोलते हैं कि व्यक्ति को ये अहम अहम बोलना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, भगवान यहाँ अहंकारी नहीं है। भगवान कह रहे ये सत्य है। हम लोगों का जो अहंकार, जो अभिमान होता है, वो तो झूठा होता है। यहाँ जो भगवान कह रहे हैं मैं, यहाँ मैं का अर्थ जानना चाहिए। उसको आप जानेंगे तो मालूम पड़ेगा ये अहंकार वाला मैं नहीं है। ये इस वाक्य को कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ये सत्य है कि भगवान ही थे, भगवान ही है, और वो भी बाद में ही रहेंगे। अब देखिए, उपनिषदों में भी ऐसा आता है। क्या आता है? अब देखिए, इस वाक्य को पढ़ने से क्या लगता है कि मतलब सृष्टि है ही नहीं, क्योंकि अहम ही हम बोल रहे हैं। पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ, बाद में भी मैं ही रहूँगा, तो फिर सृष्टि का क्या है? तो उपनिषद ने कहा नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। ये सृष्टि न तो आई है, न सृष्टि कहीं जाएगी, न सृष्टि है। ये एकदम परम सत्य है। हालांकि ये एकदम बात पछती नहीं है, लेकिन कहा है कि न कुछ हुआ है, न कुछ होगा, न कुछ कभी हुआ था। ओ, बोले क्या है? बहुत गंभीर बात है, गहन बात है, समझ में आ नहीं रहा है। देखिए, ये हमको इतने जल्दी समझ में आता नहीं। इसका एक कारण ये है कि जगत में हम देख रहे हैं चीज़ें पैदा हो रही है, मर रही है, पैदा हो रही है, मर रही है। अब अचानक ये वाक्य बोल दिया कि कभी कोई चीज़ पैदा हुई ही नहीं, और छोटी मोटी चीज़ नहीं, पूरा ब्रह्मांड या पूरी सृष्टि, तो लगता है ये तो कुछ मिथ्या भाषण है। लेकिन ऐसा नहीं है। विचार करने पे ये स्पष्ट होगा कि यहाँ भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, पहले तो आप जरा क्रम से हम चलते हैं। सृष्टि के पहले मैं था, ये जब कहा, और क्या नहीं था, तो 3 चीज़ें नहीं थी। पहले इस पर विचार करें। सत, असत और परम, ये 3 चीज़ें नहीं थी। अब यहाँ पे सत शब्द का अर्थ है स्थूल चीज, स्थूल ग्रॉस चीजें। यहाँ सत शब्द का अर्थ जो हम लोग लेते हैं अस्तित्व, सत्य, वो बिल्कुल भी नहीं है। सत का अर्थ है स्थूल प्रपंच, स्थूल जगत। सृष्टि के पहले स्थूल जगत नहीं था। हम लोग देखिए, ये नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये जो देखते हैं, इसको बोला जाता है स्थूल प्रपंच, ग्रॉस वर्ल्ड। Whatever has been seen is called gross. Whatever can be perceived, जो हम ग्रहण कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, उसको कहते हैं स्थूल। वेदांत आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा, स्थूल पंच महाभूतों से ये सारे आकार, सारी वस्तुएं, सभी प्राणियों के शरीर, ये सब बने हुए हैं। तो आप बुद्धि को बिल्कुल सृष्टि के पीछे ले जाइए। ऐसी कल्पना कीजिए जब ये स्थूल प्रपंच था ही नहीं, मतलब कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई नानात्व नहीं, कोई अनेकता नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई पशु नहीं।
तो ऐसा नहीं, एक समय था जब ये नहीं था, सत नहीं था। दूसरा का असत भी नहीं था। तो अब सत का अर्थ यदि हमने स्थूल लिया है तो असत का अर्थ लेना चाहिए सूक्ष्म। सूक्ष्म सृष्टि भी उस समय नहीं थी। और सूक्ष्म सृष्टि मतलब जो चीज इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, उसको कहते हैं सूक्ष्म। अब देखिए जैसे अपना अंतःकरण, हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म है। विचार भावनाएं सूक्ष्म हैं। इंद्रियां जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी सब सूक्ष्म हैं। जो हमको आँख कान नाक दिख रहा है ये इंद्रियों का गोलक है, इंद्रिय नहीं है। इनमें बैठकर इंद्रियां काम करती है। ये जो दो कान दिख रहे हैं हमको, जो आँख से हम देख सकते हैं, वो कर्णेंद्रिय नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसके भी ये दो कान तो दिखते ही है। तो ये कान तो है लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है, इसका मतलब इसके भीतर रहने वाली कर्णेंद्रिय, उसका अभाव है। तो इंद्रियां दिखती नहीं है, 10 के 10 इंद्रियां सूक्ष्म है। तो कहते हैं एक ऐसा समय था जब इंद्रियां मन, हाँ, जितना सूक्ष्म प्रपंच आप कल्पना कर सकते हैं वो सूक्ष्म प्रपंच नहीं था। ओहो, तो सत असत। और तीसरी चीज क्या कही? तो कहा कि परम, परम भी नहीं था। अब परम शब्द तो हम बड़े आदर से बोलते हैं ना, परमात्मा, परम शांति, परम धाम। वहाँ परम का अर्थ होता है सर्वोच्च, श्रेष्ठ। लेकिन यहाँ पर परम शब्द का अर्थ वो नहीं है। परम शब्द का अर्थ है अव्यक्त वासनाएं या संस्कार, या इसी को आप अविद्या, माया, जो ये सूक्ष्म प्रपंच का भी कारण है। ध्यान से सुनना, दैट विच इज द कॉज ऑफ दिस सटल वर्ल्ड, वो है ये संस्कार, वासनाज। गुरुदेव इसको कहते थे इनहरेंट टेंडेंसीज, वासनाएं। इसको अव्यक्त भी कहते हैं। अब देखिए ये जो वासनाएं, संस्कार है, यही मन बुद्धि में प्रकट होते हैं, है ना, इच्छा के रूप में, भावना के रूप में। और फिर यही भावना और इच्छा, विचार स्थूल शरीर के द्वारा कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। तो अव्यक्त है, अव्यक्त के बाद इच्छा है, इच्छा से कर्म है, और कर्म से फिर फल है। तो ये तीनों चीजें नहीं थी, अव्यक्त, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत। और याद रखना, केवल ये व्यष्टि के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि समष्टि के लिए। मतलब समष्टि वासना नहीं थी, समष्टि सूक्ष्म शरीर नहीं था, समष्टि स्थूल शरीर नहीं था। ओहो, तो नान्यत नहीं था। फिर क्या था? तो कहा केवल मैं ही था। भगवान ने ऐसा कहा। बोले ये तीनों नहीं थे, हाँ मैं ही था। अब देखो ये जो तीन हमने बोले अभी, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और इन दोनों का कॉज, इन दोनों का जो कारण, जहाँ से ये दोनों प्रकट होते हैं, अव्यक्त या वासना, ये तीनों नहीं थे। इन तीनों के लिए एक शब्द आता है अपने शास्त्रों में, उसको कहते हैं इदम। क्या है? इदम। इदम मतलब यह। जिसे आप पढ़ते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम। इदम सर्वम मतलब जो भी स्थूल सूक्ष्म अव्यक्त है उस सबको कहते हैं इदम। इदम मतलब धिस,
दिस वर्ल्ड। अब देखिए, इदमता इन सब में है, सबको हम यह करके अनुभव करते हैं। देखो, जो स्थूल प्रपंच है उसको बोलते हैं यह शरीर, यह पहाड़, यह नदी, तो ये इदम है। वैसे ही आप देखिए सूक्ष्म में भी ये विचार, ये भावनाएं, ये काम क्रोध आदि विकार, तो इन सबको हम यह करके अनुभव करते हैं, तो ये इदम है। और उसके बाद इसी तरह वासनाएं, संस्कार, हम बोलते हैं ना ये संस्कार कहाँ से प्रकट हो गया, हाँ ये वासनाएं कहाँ से आ गई, तो वासना संस्कार आदि भी इदम है। तो अब बिल्कुल यदि सरल भाषा में कहना चाहें तो दो ही चीज है, एक है इदम, और अब इस इदम से पृथक जो होगा वो होगा अहम। तो अब जब यहाँ पे ये कहा गया कि इन तीनों का कारण मैं हूँ, या तीनों नहीं थे ऐसा बोलिए, मतलब इदम नहीं था, इदम नहीं था तो फिर क्या था, अहम। जगत में वो दो ही वस्तु है, इदम और अहम। तो इदम का तो यहाँ पे निषेध कर दिया। अब कहते हैं अच्छा अहम ही था। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है, बार बार आप कह रहे हैं अहम ही था, मैं ही था, जहाँ से सारी सृष्टि प्रकट हुई, तो अब ये अहम पद का भी अर्थ निश्चित करना चाहिए। पद मतलब शब्द, हाँ, पद मीन्स वर्ड। मैं ही था, ये नहीं था, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैं? इन तीनों का जो कारण है उसको बोल दिया मैं, लेकिन मैं का अर्थ क्या है? अब देखो थोड़ा सा अलग ढंग से आपको बताएं। यह जो जगत है, इस जगत के कारण के रूप में अनेक लोगों ने चिंतन किया है। ऑफ कोर्स हम लोग तो भागवत के अनुसार ही बताएंगे, लेकिन थोड़ा आपको और व्यापक आपकी समझ हो जाए इसलिए बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कारण, किन किन लोगों ने क्या क्या सोचा है। दर्शन की भाषा में कहते हैं 9 दर्शन, 9 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। उन सब लोगों ने कारण के रूप में अलग अलग तत्व की व्याख्या की है। अब थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं, 2-4। जैसे चारवाक दर्शनों ने कहा कि 4 महाभूत पहले थे, अहम पद का अर्थ उन्होंने क्या कर दिया, 4 महाभूत वही थे, फिर वहीं से सब प्रकट हुए, वही है। किसी ने कहा तो अब ये 4 महाभूत से यदि सृष्टि हुई तो इस सृष्टि को कहेंगे भौतिक। ये सृष्टि कैसी भौतिक, बिकॉज भूत से उत्पन्न हुई। किसी ने कहा महाराज नहीं, शून्य से सृष्टि हुई है, तो वो उनको कहा जाता है शून्यवादी। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब क्या था, शून्य था। तो बौद्ध दर्शन ने कहा शून्य से सृष्टि हुई। सांख्य दर्शन है, उन्होंने कहा कि प्रकृति विकृत हो गई और ये जगत आ गया। त्रिगुणात्मिका प्रकृति को वो कारण के रूप में मानते हैं। अब किसी ने कहा कि त्रिगुण तो जड़ है, प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ से कैसे ये सब सृष्टि बन सकती है? तो उन्होंने कहा कि प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग होता है और पुरुष चेतन है। आपको मैं अलग अलग थोड़े से व्यू पॉइंट्स बता रहा हूं। तो सृष्टि है प्राकृतिक, ध्यान सुनना, प्राकृतिक, प्रकृति से उत्पन्न हुई, लेकिन जब पुरुष का संयोग होता है, स्पर्श होता है, तो वो कहते हैं प्रकृति में क्षोभ होता है, एक उनका शब्द है, और वो प्रकृति विकृत होके ये नानात्व के रूप में प्रकट होती है। किसी ने कहा कि जब ये कुछ भी नहीं था तब अणु थे, अणु, एटम्स, अणु, परमाणु, वो अणु अणु मिलके द्वि अणु बने, फिर त्रसरेणु बने, फिर
चतुश्रेणु बने, और उससे फिर क्या हुआ, ये सारी सृष्टि बन गई। तो इनकी सृष्टि कैसे हुई, आणविक। अच्छा, वैज्ञानिक लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि बहुत सारे तत्व थे, कैल्शियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अनेक तत्व, लगभग 120 तत्व मानते हैं वो, 115 120। तो वो तत्व से ही वो तत्व जुड़ते चले गए और क्या हो गई, ये सृष्टि हो गई। तो देखो, अनेक दार्शनिकों लोगों ने, तार्किक लोगों ने, चिंतक लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इस सृष्टि के कारण के रहस्य को जानने का प्रयत्न किया, और जैसा उनको समझ में आया वैसा उन्होंने मत दिया। किसी ने कहा काल से सृष्टि हुई, कालवादी है कोई लोग। टाइम सब चीज कहाँ खत्म हो जाती है, समय में। कालो जगत भक्ष का, तो काल ही जगत का कारण है। तो काल ही पहले था, काल ही अभी है, और काल में ही सब क्या हो जाने वाला है, विलीन होने वाला है। सो द फाइनल ट्रूथ, फाइनल रियलिटी इज व्हाट, टाइम। इसलिए काल का एक नाम शेष भी है, शेष है। तो कालवादी ने ये कहा। अच्छा, जो कर्मवादी लोग हैं, पूर्व मीमांसक इत्यादि, उन्होंने कहा सृष्टि समष्टि कर्मों का परिणाम है। जैसे हम एक वस्तु बनाते हैं तो अपने कर्म का परिणाम होता है। एक घर बनाया हमने, तो घर किसका परिणाम है, कर्म का। एक बगीचा बनाया, कॉलोनी के सब लोगों ने मिल के एक बगीचा बनाया, तो कॉलोनी के जितने लोग थे उनके कर्मों का वो परिणाम है। एक सोसाइटी बनाई, तो बोले ऐसे समष्टि कर्मों का परिणाम जगत है। तो सृष्टि को बोलते हैं कार्मिक। तो कितने सारे मत हो गए। किसी ने कहा भूत से तो भौतिक, किसी ने कहा अणु से आणविक, वैज्ञानिक लोगों ने कहा तत्व से तात्विक, प्रकृति से हुई प्राकृतिक, प्रकृति मतलब त्रिगुण। तो ऐसी ये सृष्टि है, एक ही सृष्टि है, लेकिन देखो सब लोग अपना अपना विचार। अच्छा, और जो धार्मिक लोग हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे भगवान ने सृष्टि बनाई। अच्छा, और सबके इष्ट भी अलग अलग हैं। तो जो शिव जी का भक्त है वो कहेगा शिव जी ने सृष्टि बनाई है। शिव पुराण में शिव जी से ही सारी सृष्टि है। विष्णु पुराण में विष्णु से ही सारी सृष्टि है। गणेश पुराण में गणेश जी आदि कारण है। अच्छा, आप यदि देवी भागवत पढ़े, देवी महात्म्य, तो शक्ति ही है कारण में। तो अब देखो, एक शब्द दे दें भगवान, अब जिसके जो इष्ट है। तो यहाँ पे अहम शब्द का अर्थ क्या होगा, कोई बोलेगा शिव, कोई बोलेगा विष्णु, कोई बोलेगा गणेश। तो ऐसे अनेक क्या है मत है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि देखो, चिंतन थोड़ा व्यापक होना चाहिए। अच्छा, इसमें मजेदार बात है कि ये जितने भी मत है थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी सही है। कर्म का परिणाम है, ये दिखता ही है। त्रिगुण का परिणाम है ही, हाँ। और अणु का भी परिणाम दिखता है। यहाँ इतनी जड़ चीजें वो किससे बनी हुई है, अणु से बनी हुई है। ये सब कारण तो दिखते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, कल इसका विस्तार और अच्छे से इसको देखेंगे। इसमें से एक भी मूल कारण नहीं है, ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज का ये कारण हो सकते हैं, इन ए वेरी क्या कहते हैं, लिमिटेड सेंस, ये सब कारण है। लेकिन यहां पर लिमिटेड कारण नहीं बताया जा रहा है, मूल कारण। जैसे पेड़ का कारण, इमीडिएट कारण क्या होगा, बीज। हाँ, कोई आपको दुख हो रहा है तो इमीडिएट कारण क्या है, कोई परिस्थिति। इसी तरह ये देश, काल, अणु, प्रकृति, तत्व, ये सब कारण हैं, लेकिन क्या है, छोटी छोटी चीजों के।
थोड़ी सीमा, उसके बाद वो नहीं बता सकते। अणु कारण है, तो अणु आया कहाँ से? अब यदि कोई ये पूछे तो मूल कारण होना एक अलग बात होती है। तो यहाँ पर मूल कारण के रूप में अहम को बताया है। और अब ध्यान से सुनना, एक वाक्य बोल के पूर्ण करता हूँ। यहाँ पर अहम शब्द का अर्थ है कॉन्शसनेस या चैतन्य। ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी बताई वो सब जड़ है, और जड़ से सृष्टि हो नहीं सकती, चेतन से ही सृष्टि हो सकती है। तो अहम पद का अर्थ यहाँ पे चेतन है। तो चैतन्य ही पहले था, अब इसको घटाइए। चैतन्य ही पहले था, चैतन्य ही अभी है, और चैतन्य ही बाद में रहेगा। हाँ, अब यदि यही है तो फिर आप ये पहले और बाद में क्यों कह रहे हैं? सीधे बोलना चाहिए चेतन है, ये पहले बाद ये सब क्यों? अब देखेंगे कल इसको, और बड़ा ये गंभीर विषय है, बड़ा सुंदर है। लेकिन तो सृष्टि की यहाँ पे चर्चा करते हुए भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि के मूल में मैं हूँ, और मैं का अर्थ है चैतन्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।